दोस्तों, दिसंबर 2017 का दिन था। एक लड़के को उसकी सैलरी मिलती है। सैलरी मिलते ही वो सलमान खान बन जाता है और कहता है आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। लेकिन तूफ़ानी करने के लिए सलमान खान की तरह वो थम्स अप नहीं पीता है, क्योंकि दिसंबर के महीने में उसे ठंडी की नहीं बल्कि कुछ गर्म की ज़रूरत थी। उसके लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक कबाड़ी बाज़ार में कोठे पे चला जाता है और वहाँ पे जाता है तो एक से एक मॉडल जैसी लड़कियाँ उसी जैसे लड़के के इंतजार में खड़ी रहती है। बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत लड़कियाँ मेकअप में चार चांद लगा रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कपड़ा ही पहन रखा था जिससे अपने वो सेंसिटिव पार्ट को ढक सके, और वो उस लड़की को झांकने लगता है जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। दोस्तों, चारों तरफ वो नज़र दौड़ाता है, तभी उस लड़कियों के बीच से एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ की कोठे पे कुछ कल्पना ही नहीं की जा सकती है। आवाज़ आती है, भैया तुम कहाँ थे। जब उस आवाज़ की तरफ देखता है तो उसके ही गांव की एक लड़की नैना होती है, जो गांव में रिश्ते में वो उसकी बहन लगती है। उसको देखते ही उसका सारा तूफान गायब हो जाता है। वो देखता है और कहता है, नैना तुम यहाँ कैसे, तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम यहाँ कैसे आ गई। तो वो बोलती है, यहाँ बात करना ठीक नहीं है, चलो कमरे में, मैं सब कुछ वहाँ तुम्हें बताती हूँ। नैना सब कुछ बताती है। तभी उसकी आवाज़ को बाहर से सुन ली जाती है और दरवाजे को धक्का मार के खोल दिया जाता है और बोला जाता है अब इस लड़के को यहाँ से बच के जाना नामुमकिन है। दोस्तों, सब कुछ बताते हैं इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल वो लड़का और लड़की बंगाल के 24 परगना के एक क्षेत्र के रहने वाले होते हैं। एक दिन की बात है, जब वो लड़की पढ़ के आ रही थी तो उसके बगल में एक कार रुकती है और दरवाजे खोल करके उसे अंदर खींच लिया जाता है। वो बताती है, जब मुझे अंदर खींच लिया गया तो मुझे ऐसा कुछ सुंघा दिया गया कि मैं एकदम बेहोश हो गई। जब 3 दिन बाद उसे होश आता है, 3 दिन बाद जब मेरी होश आती है तो जिस जगह पे मैं हूँ मुझे यहीं पहुँचा दिया गया था। मेरे साथ जो भी कुछ हुआ मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ये तुम देख ही रहे हो। यही सब बातें वहाँ हो रही थी और कहते कहते रोने लगती है। कहती है, मुझे किसी तरह यहाँ से निकालो। जब उसकी रोने की आवाज़ अंदर आती है तभी लड़की जाती है और उसे धक्का मार करके दरवाजे को खोलती है और देखती है कि दोनों शराफत से बैठे होते हैं, जैसे कि एक भाई बहन बैठे होते हैं। तो कहती है, क्या बात है। तो नैना कहती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहती है नहीं, अगर नहीं बताओगे तो मैं मालकिन से जाके कह दूंगी, तो इस लड़के का यहाँ से बच के जाना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, उस लड़की का नाम शहनाज होता है। शहनाज के सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है, देख बहन, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, इस लड़के की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ रहम कर, कुछ मत बता। ये मुझे निकालने के लिए आया है, मेरे गांव का ही लड़का है। जब नैना की ये बात शहनाज सुनती है तो उसकी आंखें भर जाती है। तो कहती है, चलो तुम यहाँ की हो, कोई तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गया, लेकिन मैं तो बांग्लादेश की हूँ, मैं दूसरे देश की हूँ। अगर मेरे परिवार का कोई चाहता भी होगा तो 7 जन्म में भी यहाँ नहीं आ पाएगा। तो कहती है कि भैया तुम जाओ, जैसे तुम इसके लिए बचाने की कोशिश करोगे तो एक बहन समझकर मुझे भी, मेरे लिए भी कोशिश करना, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो मेरे लिए तड़प रहा होगा। छोटा सा बच्चा है, मेरा पति है, मेरा एक परिवार है, मैं उसी बच्चे के लिए, उस पति के लिए, उस परिवार के लिए जी रही हूँ। लेकिन मेरे साथ जो यहाँ पे घटनाएं हुई है तो उससे तो मुझे मर जाना चाहिए था। दोस्तों, जो शहनाज होती है वो बांग्लादेश की होती है। दोस्तों, अपने छोटे बच्चे को छोड़ करके वो बाजार जाती है, लेकिन आते समय वो गलत ऑटो में बैठ जाती है, जिससे वो रास्ता भटक जाती है। जब उसे याद आता है कि मैं भटक गई हूँ तो वहीं पे उतर जाती है और पैदल जाने की कोशिश करती है। तब तक रात हो चुकी होती है। तो वो एक युवक से पूछती है कि भैया फलाना जगह जाना है, कितना देर लगेगा। तो कहती है, बहन मैं भी उधरे जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। शहनाज को अपने गाड़ी में बिठा लेता है और बहन बहन बोलता है तो शहनाज उसके ऊपर भरोसा कर लेती है। मैं रास्ते में ही वो युवक रुकता है और कहता है कि मेरा घर है, बस थोड़ा कुछ पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। और जब वहाँ पे वो रुकती है तो पानी में कुछ मिला करके पिला देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो इंडिया में कोलकाता पहुँच गई होती है, कोलकाता 24 परगना में। जब उसे होश आता है तो वो पूछती है कि मैं कहाँ हूँ और मेरा बच्चा कहाँ है। तो उसे बताया जाता है तुम अपने देश से बाहर भारत पहुँच चुकी हो और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। तो बोलती है, मुझे किस लिए लाया गया है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ,
मेरे बच्चे के पास मुझे पहुंचा दो। अब दोस्तों उसे खूब मारा जाता है, उसके साथ गैंग रैप किया जाता है, उसके साथ बहुत अत्याचार किया जाता है। जैसे वो मुंह खुलती थी उसे पीटने लगते थे लोग, उसे नशीली इंजेक्शन दिया जाता है, नशीली दवाइयाँ दिया जाता है। उसके बाद दिन भर में 10 से 20 लोगों को भेजा जाता है उसके जिस्म से पैसे बनाने के लिए। ऐसा करते करते 5-6 दिन बीत जाता है, वो थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। सब करते करते नशीली इंजेक्शन, नशीली दवाइयों से वो अपना सूद बूद जब खो देती है, जब वो लोग जान जाते हैं कि इस पे अब हमारा पूरा कंट्रोल हो चुका है, उसे वहाँ से मुंबई भेज दिया जाता है और वहाँ पे उसको इंजेक्शन दिया जाता है। दिन भर में अनगिनत लोगों के पास उसके सामने उसको परोसा जाता है। उसकी ज़िंदगी एकदम नर्क बना दी जाती है। वहाँ पे वो 3 महीने गुजारती है। उसके बाद उसे दिल्ली भेजा जाता है, जीवी रोड पे, जहाँ पे उसे 6 महीने ये काम करवाए जाते हैं। क्योंकि इनका काम होता है कि इधर उधर वो रिप्लेस करते रहते हैं लड़कियों को, ताकि उनमें नयापन आ सके कोठों पे। उसके बाद वहाँ से उसे कबाड़ी बाजार मेरठ में भेजा जाता है, जहाँ पे इस लड़के से मुलाकात होती है और यहाँ पे भी उसे 6 महीने बीत चुके होते हैं। उसके बाद जब वो मेरठ आती है तो नैना का भाई वहाँ आता है, तो नैना कमरे में रोती है। उसकी आवाज़ वो लड़की सुनती है, दरवाजे को लात से मार करके खोलती है। पता चलता है कि कोई बचाने वाला होता है, तो उससे वो अपनी बातें बताती है और रिक्वेस्ट करती है और कहती है काश मेरे लिए भी कोई आता, लेकिन यहाँ जो भी कोई आता है जिस्म का भूखा ही आता है। और कहती है मेरे लिए भी कुछ कर सकना तो कर देना। और दोस्तों लड़का जो जाता है वहाँ से और अपने मालिक के पास जाता है, ये सारी कहानी बताता है और मालिक से कहता है कि मुझे उस लड़की को निकलना है और हो सके तो बांग्लादेश की जो लड़की है उसे भी निकालना है। अब दोस्तों जो मालिक होता है फ़ौरन थाने जाता है। वहाँ की जो SHO होती है रश्मि चौधरी, उस रश्मि चौधरी से उनसे मुलाकात करता है और सारी बात बताता है। रश्मि चौधरी जो वहाँ के SP होते हैं, DSP होते हैं, उन सब उच्च अधिकारियों से बात करती है। उनके परमिशन से उस कोठे पे रेड मार देती है। उसके बाद नैना और शहनाज के साथ बहुत सारी लड़कियों को छुड़ाया जाता है। शहनाज पूरे 2 साल के बाद जा करके अपने बेटे से मिलती है, अपने पति से मिलती है, अपने परिवार से मिलती है। जब मिलती है तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। और इधर जो नैना होती है उसके मिलते ही अपने गांव के जहाँ पे उसका घर होता है कॉल कर देता है। उसके घर वाले भी आ जाते हैं और नैना से मिलने के बाद रोने लगते हैं। उसके बाद वो नैना को लेकर के अपने गांव चले जाते हैं। तो इस तरीके से नैना और शहनाज उसके अलावा और भी लड़कियों को बचाया जाता है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।